ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के 1416वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है पर्यावरण असंतुलन का विभत्स स्वरूप। इस अध्याय को हम लोग पढ़ें, समझें और पर्यावरण संरक्षण में यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयत्न करें। अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, जिससे कि सबको आज का दिव्य लाभ मिले। सदियों से चला आ रहा ऋतु चक्र गड़बड़ाने लगा है। गर्मी का प्रकोप हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ओजोन की परत में छेद हो गया है। विश्व भर में पानी की भीषण कमी के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित मुद्दा बन गया है। विश्व भर में संस्थाएं इस दिशा में क्रियाशील हो गई हैं। सरकारी स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, पर जन जागरण की सर्वाधिक आवश्यकता है। विडंबना यह है कि एक ओर तो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को दूषित करने वाले कारण यथावत बने हुए हैं, बल्कि उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। उदाहरण स्वरूप दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को ही लें। एक ओर सल्फर रहित पेट्रोल तथा सीएनजी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर वाहनों की संख्या में दिनों दिन अंधाधुंध वृद्धि हो रही है। इस समस्या ने जितना विकराल रूप धारण कर लिया है, उसके अनुपात में समाधान की गति एवं उत्साह नगण्य ही कहे जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में जन जन की सहभागिता परम आवश्यक है, और यह सहभागिता जुटाने में प्रिंट एवं दृश्य श्रव्य माध्यमों का ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आवश्यक है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों एवं महिलाओं तक हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता, उसके गंभीर परिणाम तथा पर्यावरण संरक्षण में उसके अपने योगदान का सुस्पष्ट चित्र अंकित हो जाए। उसे समझ आ जाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तक पर्यावरण संरक्षण की चर्चा परिचर्चा उच्च स्तरीय गोष्ठियां, सेमिनारों, सभाओं तक ही सीमित है। आम आदमी आज भी इस हलचल से अनभिज्ञ है, इसलिए उदासीन भी है। इन प्रयासों में गति तभी आ पाएगी जब तक हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक गृहिणी और एक एक बच्चे की जबान पर पर्यावरण संरक्षण की बात होगी। इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाना होगा। पर्यावरण को दूषित करने वाली हमारी नासमझी, हमारी परंपराओं, हमारी आधुनिकता, हमारी वैज्ञानिकता, प्रगति, हमारे स्वार्थगत लोग, हमारे नेताओं को वोट की भूख, सभा, सभी का मिला जुला योगदान है। झुग्गी झोपड़ियों की बसाहट, यहाँ वहां जहां तहां गंदी बस्तियों का कुकुरमुत्तों की भांति उगते जाना वर्षों से एक आम बात हो गई है। जहां सामान्य नागरिक सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं होता, इस बढ़ते प्रदूषण की अनदेखी ही नहीं की जाती, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि इसे ढके छिपे बढ़ावा दिया जाता है। पेड़ कटते ही चले जा रहे हैं। कानून है, मगर मिली भगत से उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। भ्रष्टाचार हमारे खून में घुल चुका है। साधन संपन्न अपने को हर कानून से ऊपर मानता है, हर प्रकार से मनमानी करता है। योजनाएं बनाई जाती हैं, मगर वह पूरी नहीं होती। स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, किंतु कागजों में प्रदूषण पहले से भी अधिक बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आधा अधूरा जो कुछ भी हो रहा है, उसमें किसी स्पष्ट नीति कार्य योजना का नितांत अभाव है। शासन प्रशासन कानून का डर किसी को भी नहीं रहा। जिसके जो समझ में आए वह कर रहा है। जगह जगह अतिक्रमण आम बात है। जमीन की भूख ऐसी बढ़ गई है कि लोग निकास के रास्ते तक बंद कर देते हैं।
गंदे पानी के नालों पर दुकानों और मकान बन जाते हैं। रेलवे लाइनों के किनारे मीलों तक झोपड़े पट्टियां नजर आती हैं। नगरों के आसपास के सुंदर टीलों और पहाड़ियों का कत्लेआम आम बात है। वहां पत्थरों को तोड़ तोड़ कर झुग्गी झोपड़ियां बसती जा रही हैं। प्राकृतिक संपदा का जैसा कोई वारिस ही नहीं रहा। सब्जी मंडियां कीचड़ कचरे का पर्याय बनकर रह गई। न कोई देखने वाला है न सुनने वाला। एवरेस्ट शिखर तक पर पर्वतारोही दल टनों कचरा छोड़ आते हैं। अस्पतालों नर्सिंग होमों का जैविक कचरा खुले में डाला जाता है। पढ़ने वाले बच्चों बीमारों वृद्धों की असुविधा का किसी को ध्यान नहीं। मोटरसाइकिलों स्कूटरों से एग्जॉस्ट हटाकर भयंकर शोर करते हुए सड़कों पर दौड़ाया जाता है। गाड़ियों में लगे प्रेशर हॉर्न आने जाने वालों के कानों को बहरा करते चलते हैं। साइलेंस जोन अभी भी है किंतु उपेक्षित। घर घर में बोरवेल खुदवाए जा रहे हैं, जिससे जमीन के नीचे का जलस्तर निरंतर गिरता जा रहा है। पशु पक्षी तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं। गिद्धों की अचानक घटती संख्या आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। नदियों और समुद्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण जल जंतुओं का निरंतर ह्रास हो रहा है। करोड़ों वर्षों में प्रकृति ने जो सृजन किया था, वह हम कुछ ही वर्षों में मिटाने पर तुल गए हैं। विज्ञान और प्रकृति में बजाय सामंजस्य के एक होड़ लगी है। प्लास्टिक की थैलियों ने तो कहर ही ढा रखा है। पशु उन्हें निगलते हैं और बिन आई मौत मरते हैं। दूषित पर्यावरण का कुप्रभाव मनुष्य के शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं। नए नए रोग अस्तित्व में आ रहे हैं। मनुष्य आत्म संतुलन, धैर्य, सहिष्णुता होकर हिंसक होता जा रहा है। यह तो थी पर्यावरण प्रदूषण की एक छोटी सी बानगी। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु अधिक विस्तार में यह ना आवश्यक है, न ही व्यवहारिक। अब समय कहने सुनने का नहीं, वास्तव में कुछ करने का है। हर व्यक्ति इस संदर्भ में अपनी प्राथमिकताएं खुद ही निश्चित कर ले और अपने कार्य रूप में परिणत करने में जुट जाए। समस्याएं हमारे सामने हैं। अपनी परिधि के अंदर, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम में से हर एक को अपना अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करना है और उसे अमल में लाना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी एवं जिम्मेदारी अभियान चलाकर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। ये बड़ी विकट समस्या है साथियों। ये हम लोग क्या करें, इसके लिए कैसे इससे बचा जाए? एक काम तो हम सब लोगों को ये अवश्य ही करना चाहिए कि इस तपती धूप और तपती गर्मी में जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था के उद्देश्य से अपने घरों के बाहर कुछ जल राशि किसी पात्र में, बड़े पात्र में रोज रखी जाए, जिससे कि उधर से गुजरने वाले जो पशु पक्षी हैं वो उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझा सकें। कम से कम इतनी सेवा हमें अपने घरों से प्रारंभ करनी चाहिए। और स्थान स्थान पर वृक्षारोपण और स्वयं किसी प्रदूषण के कारण न बने, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम यदि हम गाड़ी भी चलाते हैं तो अनावश्यक हॉर्न न बजावें। अनावश्यक गाड़ियों के लिए हम सब लोगों को संकल्पित होकर इस समस्या के समाधान के लिए पुरुषार्थ करने होंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव यात्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात मनुष्य अपने द्वारा ही संसार सागर से पार होता है और स्वयं ही अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आत्मैव यात्मनैव आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही हमारा मित्र है और हम ही अपने शत्रु भी हैं। आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानां नात्मानं वसादयेत्। बहुत सुंदर सूत्र है साथियों, इसको रट लीजिए और रोज इसको दोहराते रहें।
कि हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। ये गीता का अलौकिक सूत्र है। इसको बार बार पढ़ लीजिए, बार बार इसको याद कर लीजिए, समय समय पर इसको दोहराते रहें। उद्धरेत मात उद्धरेदात्मनात्मानाम। हम एक बार बोलेंगे, आप सब दोहराइए भी। उद्धरेदात्मनात्मानाम नात्मा नम वसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। एक बार फिर से बोलेंगे। उद्धरे दात्मा नात्मा नाम नात्मा नम वसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसको याद कर लीजिए और इसको दोहराएं। अगला अध्याय है वंदनिया माता जी की अमृतवाणी का अंश, विषम परिस्थितियों में हमारे दायित्व। इसका प्रथम किस्त। परवंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह विशिष्टता है कि उनके शब्द न केवल भावनात्मक दृष्टि से परिजनों को उत्साहित एवं प्रेरित करते हैं, वरन वे गायत्री परिवार के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जुट जाने के लिए आंदोलित भी करते हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माता जी वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए कहती हैं कि वर्तमान समय की परिस्थितियां बड़ी ही विषम परिस्थितियां हैं, और ऐसे में हमारे अंतःकरण के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां विद्यमान हैं, उनके विरुद्ध खड़े होने की और जुट जाने की आवश्यकता है। वे कहती हैं कि हम लोग स्वार्थ को त्याग दें, नारकीय जीवन को त्याग दें एवं पूज्य गुरुदेव द्वारा दिखाए गए पथ का अनुकरण करें। वंदनीय माता जी वर्तमान समय में सब कुछ भूलकर एकमात्र उद्देश्य के लिए अपने जीवन को निरत कर देने का संकल्प लेने को कहती हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अनेक जटिल समस्याएं लेकर के आती हैं। जब कभी भी पारिवारिक जीवन में सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियां आई, तो आपने देखा होगा कि अनेक विपरीत परिस्थितियों ने जन्म लिए हैं। अनेक ऐसी ऐसी जटिल समस्याएं आती चली जाती हैं। यदि व्यक्ति गहराई से सोचे और अध्ययन करे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें कितनी जटिलता है और उसको कैसे सुलझाया जाना चाहिए। जब बुखार आता है तो शरीर में पीड़ा होती है, सर दर्द, खाने का हजम न होना, भूख न लगना, पांव लड़खड़ाना, चला नहीं जाना, शरीर में गर्मी, उठने का मन नहीं होता। ये विपरीत परिस्थितियां हैं। जो ही बुखार आया, उसके साथ साथ अनेकों पीड़ाओं ने जन्म लिया। इसी तरीके से जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनके साथ साथ अनेक जटिल परिस्थितियां जन्म लेती हैं। हूबहू वही समय आज का है। युग संधि पुरस्चरण का जो संकल्प लिया गया है, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह 12 वर्ष का संकल्प लिया गया, जिसके बारे में कल आपकी गोष्ठी हो रही थी। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि महाभारत में कृष्ण ने यदि अर्जुन को नहीं झकझोरा होता और ये नहीं कहा होता कि उठो, हमारे देश की, काल की और राष्ट्र की यह विषम परिस्थितियां हैं, आपको उठना चाहिए। जब अर्जुन नहीं उठा तो कृष्ण ने उसके पौरुष को ललकारा। ये कहा कि जनखे, कौरवों से नहीं लड़ेगा तू तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ, सामने परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं, ये हाहाकार और चीत्कारें कानों में नहीं आ रही हैं। उन्होंने उसके पौरुष को ललकारा और ये कहा, घर में बैठेगा नहीं तो फिर इन कौरवों से लड़, तेरे सारथी हम बनेंगे। कृष्ण ने जब ये आवाज उठाई तो अर्जुन लड़ने के लिए विवश हुआ। लड़ना पड़ा और लड़ना चाहिए। नारकीय जीवन त्यागें। हमारे अंतःकरण में कौरवों का जो निवास है, मैं प्रत्येक से कहूंगी कि आप उसके विरुद्ध उठ खड़े हों। हमारे अंतःकरण में जो कौरव विराजमान हैं, इनको हटाने के लिए, मारने के लिए, दबोचने के लिए, दमन करने के लिए परिजनों को आगे आना पड़ेगा। प्रत्येक को अपनी रस्साकसी स्वयं करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। यदि आपने नहीं किया तो बेटे हमको भी शर्म आएगी। आप हमसे जुड़े हैं, गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, हमारे बेटे हैं, फिर आपने तो हमारा सर नीचा कर दिया कि उस शक्ति से, उस समर्थ सत्ता से जुड़े होते हुए भी आप ऐसे नारकीय जीवन जिएंगे। आप नारकीय जीवन नहीं जिएंगे।
आप आगे की पंक्ति में आएंगे क्योंकि आप उस ऋषि की संतान हैं, आप उस संत की संतान हैं, उस महामानव की संतान हैं जिससे कि आप सर ऊंचा करके गौरव पा सकते हैं। बेटे, जो भी यहाँ आता है वो ये देखता हुआ चला जाता है, प्रभावित होता हुआ चला जाता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या चीज है जिससे हर व्यक्ति चिपकता हुआ चला जाता है। आप इतनी दूर से आए हैं, कहाँ, रीवा, हरिद्वार, आपको यहाँ कुछ मिल रहा है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर ये क्या बात है? एक ही चीज, और वो चीज है हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारी सहृदयता, जो आपको खींच कर यहाँ ले आई। हमारी प्रेरणा, हमारा झकझोरनापन जो आपको यहाँ लेकर के आया। इस शीतकाल के समय में आप आए, कितनी ठंडक है। आपके रीवा में इतनी ठंड पड़ती है? नहीं, इतनी नहीं पड़ती। यहाँ पड़ती है। कहीं कोई अंश आपके अंदर ऐसा है जैसा कि हम चाहते हैं। भगवान राम के समय में क्या भगवान राम ने अकेले काम किया था? नहीं बेटे, अकेले काम नहीं किया था, उनके साथ रीक्ष बानर थे। ये कौन थे? वे देवता थे। और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि भगवान राम के काम में हम हाथ बटाएंगे, हम हिस्सा बटाएंगे, हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। नहीं साहब, हमारी तो औरत है, हमारी तो चाची है, नानी है, स्वार्थों को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? नहीं, परमार्थ के लिए स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। जिसने स्वार्थ को त्याग दिया, उन कौरवों को मार दिया है, वही व्यक्ति सच में अर्जुन हो सकता है, और वही व्यक्ति सच में कृष्ण हो सकता है, जो कि परमार्थ के लिए आगे चलता है और सबको ज्ञान देता है। आप में से कोई भी हो सकता है। कृष्ण के समय में ग्वाल बाल थे, राम के समय में रीक्ष बानर थे, और बुद्ध के समय में उनके साथ अनेकों व्यक्ति थे। बुद्ध क्या थे? बुद्ध एक मार्गदर्शक थे, प्रेरणा थे। उनके साथ साथ चलने के लिए अनेक व्यक्ति तैयार हो गए, जिसमें कि एक आम्रपाली वेश्या थी, अंगुलिमाल थे, महेंद्र थे, संघमित्रा थे, अशोक के दोनों बच्चे थे। उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम बुद्ध का काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनका नाम आज भी हम लेते हैं और बड़े गौरव से लेते हैं कि लोक मंगल के लिए व्यक्ति को निकलना चाहिए, वो निकले। अकेले बुद्ध ने किया था? नहीं, अकेले बुद्ध ने नहीं किया। किसने किया? जो उनके साथ जुड़े थे उन्होंने किया। शक्ति किन की थी? शक्ति बुद्ध की थी। गांधी जी स्वतंत्रता लेकर के आए थे। गांधी जी लेकर नहीं आए थे, उनकी प्रेरणा लेकर आई। लाखों व्यक्ति उनके साथ में होते थे। लोभ और मोह की जंजीरों से निकलिए, उनको तोड़कर फेंकिए। जहां कहीं भी लोभ व्याप्त है, जहां कहीं भी मोह व्याप्त है, उसको तोड़िए। इन परिस्थितियों में हमारे क्या कर्तव्य हैं? अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि विषम परिस्थितियां आती हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है उन विषम परिस्थितियों से टकराने के लिए, दमन करने के लिए, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। यदि आप लोगों ने ये हौसला नहीं दिखाया, आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई, तो कल आने वाला समय हमको भी धिक्कारेगा और आपको भी धिक्कारेगा। हमको 1000 बार धिक्कारेगा और ये कहेगा कि ये बुद्धिजीवी थे, ये ज्ञानवान थे, ये संत थे, ये ऋषि थे, हमने देख लिया इनका मिशन, देख लिए इनके ये बेटे। ये मत कहलवाना। हमको मरना मंजूर है, लेकिन कलंक का ये टीका लगाना हमें मंजूर नहीं। कभी भी नहीं हुआ और आजीवन नहीं होगा। हम उस पथ के राही हैं कि हम स्वयं रोशनी देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, चलते भी हैं और चलाते भी हैं, कष्ट साध्य जीवन जीते भी हैं और जलाते भी हैं। आपने यहाँ जितने कितने कार्यकर्ता देखे हैं, आपको मालूम है ना? यहाँ डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और भी हैं जो अपनी नौकरी छोड़ छोड़ कर आए हैं। इनका त्याग कम है क्या? बेटे, बिल्कुल त्याग कम नहीं है, उनका ज्यादा है। लेकिन जब कहीं भी हम कमी पाते हैं तो निसंकोच उसको इतना कसते हैं कि बस ची बोल जाता है। तेरा त्याग एक और तेरी कमियां गलतियां एक और, जो सारे त्याग पर पानी फिरा देंगी। गुरुदेव का अनुकरण करें। आपने यहाँ हमारी जीवंत मूर्तियों को देखा है? देखा है तो आप अनुकरण करिए। गुरु जी का अनुकरण करिए, जो कि 18 घंटे श्रम करते हैं। पूजा उपासना उनकी अलग, 6 घंटे की नित्य प्रति उनकी उपासना चलती है, लेकिन बाकी कितना श्रम करते हैं आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम। आपको ज्ञान है? बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जानकारी है? हाँ, जानकारी है तो आपको है, लेकिन उस जानकारी को अपने हृदय में आपने नहीं उतारा। यदि हृदय में आप उतार लेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी अमुक कष्ट कठिनाइयां हैं, हमारे बच्चियां ही होती हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर बेटे आप उसी तरीके से आएंगे जैसे समर्थ गुरु रामदास के पास शिवाजी गए थे और विवेकानंद अपने गुरु के पास गए थे। उनको क्या मिला था? एक ही चीज मिली थी, वो मिली थी शक्ति, साहस, पुरुषार्थ।
उन्होंने एक ही बात कही थी, जो हमारे पास है हम दे सकते हैं, हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? लाओ साहब गुरुजी रुपया दे दो, गुरुजी पर रखे हैं रुपया जो दे देंगे। गुरुजी के पास तो एक छदाम भी नहीं रहता, आज तक कभी भी उनकी जेब में एक चार पैसे नहीं निकले, तो तुम्हें कहाँ से दे देंगे बताइए? बोल दे देंगे? नहीं, हनुमान जी के पास जा, हनुमान जी से कहो कि हनुमान जी हमारे बच्चा पैदा कर दो, शादी करा दो। हनुमान जी तो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य से रहे, तुम्हारा ब्याह कहाँ से करा देंगे? तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ से पैदा कर देंगे? यदि हनुमान जी से मांगना है तो पराक्रम, हिम्मत, हौसला मांगिए, जिससे कि वे समुद्र को लांग गए थे, लंका में आग लगा दी थी। वो चीज तो आप मांगते नहीं, फिजूल की चीजें मांगते हैं। कौन सी चीज मांगते हैं? मांगते हैं कांच के ठीकरे, जो आपके जीवन में कभी काम आने वाले नहीं है। मांगिए, मांगना ही है तो हीरा मांगिए ना, हीरा जैसा जीवन मांगिए। जहां कहीं भी आप जाएं, आपको देख करके व्यक्ति ये कह दे कि हाँ भाई, बड़े कमाल का व्यक्ति है। अरे देखना है तो उसको देखिए जिसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं है, प्रलोभन फटकर भी उसके पास नहीं गया है। आप उसको देखिए, आपके ऊपर वो प्रभाव पड़ना चाहिए। जो गुरु जी के अंदर अग्नि जल रही है, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि उसमें से एक चिंगारी भी आप ले जाइए। संपूर्ण नहीं ले पाए तो एक चिंगारी तो आप अपने साथ लेकर के जरूर जाएंगे, तो आप धन्य हो जाएंगे। वो चिंगारी आपको बैठने नहीं देगी। क्या कारण है कि आज हमारे समाज में जो विकृतियां फैली हुई हैं, उनके प्रति हम जरा भी सजग नहीं हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते? छुआछूत के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, दहेज के नाम पर आए दिन हमारी बच्चियां आत्महत्या करती चली जा रही हैं। क्या ये बुद्धिजीवी वर्ग का काम नहीं है कि वो हिम्मत से आगे आए और संकल्प ले और दूसरों को भी संकल्प दिलाए कि हम अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेंगे? लेकिन हम ऐसे हैं जिसे संकीर्ण कहेंगे, या ये कहेंगे कि पाषाण हैं, जिनके हृदय में जरा भी कोमलता नाम की चीज नहीं है। कैसा सिद्धांतवाद है ये, जो आगे हाथ फैलाता है और बड़ा सिद्धांतवादी बनता है, कहता है कि साहब हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते तो कौन मांगता है? हमारी औरत मांगती है। अच्छा, औरत की इतनी हिम्मत हो गई है? औरत कभी नहीं मांग सकती। नर में जरा सी ताकत है, जो सारे दिन जद्दोजहद करता है। तो क्या इस बात के लिए जबान नहीं निकलती कि न हम दहेज लेंगे और न हम देंगे? देंगे भी नहीं। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो हमको मजबूर होना पड़ा, तो बात अलग है। हम तो कहेंगे कि मजबूर होइए ही मत। हम अपनी कन्या की शादी बड़े आदमी में नहीं करेंगे तो छोटे में करेंगे, डॉक्टर से, इंजीनियर से नहीं करेंगे तो टीचर मिलेगा, कोई तो मिलेगा। हम तो रिक्शा चालक से कर देंगे, पर हमें ये भेड़िया नहीं चाहिए। हम अपनी कन्या को भेड़ियों के लिए दे देते हैं, जो हमारी कन्याओं को निगलता हुआ चला जाता है। या हमारे हृदय पर जरा भी वज्रपात नहीं होता। बेटे हम विचार ही नहीं करते, हमारे सामने जो निजी समस्याएं होती हैं उन्हीं में उलझे रहते हैं। देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी भावना हमारे अंदर जरा भी उत्पन्न नहीं होती। हमको राष्ट्र के काम भी आना है क्या? राष्ट्र का भी कुछ हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या? जिम्मेदारी निभाइए। बेटे हमने तीन बातों का आह्वान किया और ये कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय किस तरीके से होगा, जो प्रलोभन से दूर होंगे। दूसरी है जिम्मेदारी। गुरुजी ने हमेशा कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां जितनी हमारे ऊपर हैं, उसके लिए तो बड़े खुशी से, मनोबल से हम सारा दिन उस चक्की में पिसते रहते हैं। लेकिन हम समाज के लिए 2-4 घंटे भी बचा पाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बचा पाते हैं। तो ये जिम्मेदारी कहाँ है? आप जिम्मेदारी निभाइए और समझदारी की सूझबूझ दीजिए। नहीं साहब, ना समझ के तरीके से जिधर भेड़ें चल रही हैं उधर ही हम चलेंगे। क्यों चलेंगे? उतनी समझ आप में होनी चाहिए। समझदारी, जिम्मेदारी के साथ गुरुजी ने एक और बात कही थी, बहादुरी। बहादुरी क्या चीज है? अभी मैंने आपके सामने हनुमान जी का उदाहरण दिया, रीक्ष बानरों का दिया, ग्वाल बालों का दिया, मैंने स्वतंत्रता आंदोलन का भी दिया। व्यक्ति किस हिम्मत के साथ, किस तेजी के साथ सामने आता हुआ चला जाता है, तो जो सारी विपरीत परिस्थितियां हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं। आप तो इतने बैठे हैं, अकेले अकेले व्यक्तियों ने कितना कार्य किया। गुरुजी ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। 70-71 में तो यही चले गए, चले आए। अपनी एक कोठरी में बैठकर पत्र व्यवहार से लेकर के, लेखन से लेकर के, वाणी से लेकर जो कुछ भी कर सकते थे सारा उन्होंने किया। इतना बड़ा संगठन तैयार किया, इतना बड़ा संगठन जो आज पहले नंबर का नहीं तो हमारा दूसरे नंबर का है।
अब ये वो संगठन है जिधर हम अपनी सेना को भेज दें, बस उधर ही बढ़ती हुई चली जाएगी, विजय पाती हुई चली जाएगी। हम जिस क्षेत्र में इसे खड़ा कर दें, राजनीति में भेज दें तो कमाल हो जाए। अभी हमको ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते, और जिस दिन हमको दिखाई पड़ेंगे तो राजनीति से लेकर धर्म नीति से लेकर सब में हम ऐसे व्यक्तियों को पहुंचा देंगे जो कमाल के हो जाएंगे। हमारा यही प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति के अंदर कमियां तो हैं, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत कुछ हैं। अच्छाइयां इतनी हैं कि बुराई दबती हुई चली जाती है। इन अच्छाइयों को और आगे उभारना चाहिए। कमियों को कम करो, अच्छाइयों को ज्यादा पैदा करो। अच्छाइयां आपकी पैदा होती चली जाएंगी तो बुराइयां स्वतः ही चली जाएंगी। बेटे, आपके पड़ोस में और समाज में जहां कहीं भी अवांछनीयताएं पाई जाएं, उनके विरुद्ध आपको आगे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? फिर लड़ाई झगड़े करेंगे? नहीं बेटे, लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे की जरूरत है? विचारों को विचारों से काटिए, सिद्धांतों को सिद्धांतों से काटिए, उनकी ठोड़ी में हाथ डालिए, उनकी मिन्नतें करिए। जब वो नहीं माने तो तन करके भी खड़े हो जाइए। अच्छा, तो ये मांगता है? अच्छा, हमारा भाई ही क्यों ना हो, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे। हमारा पिता है तो हमें इस पिता की बात नहीं माननी, किसी की भी नहीं माननी। हमें अपने ही जीवात्मा की माननी है कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मीरा जब कृष्ण से जुड़ गई तो उसको एक ही धुन सवार थी। क्या था? कि मैं अपने आराध्य का कैसे गुणगान करूं और कैसे मैं घर घर उस आवाज को पहुंचाऊं कि कृष्ण बड़ा शक्तिशाली है। उसके घर वाले आड़े आए, विरोध किया, विरोध ही नहीं किया बल्कि जहर का प्याला भी दिया, पर वो जहर उसके लिए भी अमृत बन गया। कहा कि जहर से क्या डरना, जहर भी कोई चीज होती है, देखा जाएगा। अपने अंदर ताकत है तो हम जहर को भी अमृत बना सकते हैं। अपने शंकर जी की आपने मूर्ति देखी है ना? शंकर जी के दाएं बाएं सब जगह सर्प बिच्छू लिपटे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि शंकर जी कैसे हैं, उनके गले में सांप, सर पे सांप, हाथ में सांप, तो फिर आपके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने सर्पों को भी छाती से लगाया, जहर को भी अपने गले में उतारा था, अमृत सबको बांट दिया था। आप उनका कार्य करिए, शंकर जी जैसे कार्य करिए। आपने फूलों को देखा है? फूल जब भगवान के चरणों में चढ़ता है तो डाली से टूटता है, और जब कोई तोड़ता है वो मना नहीं करता। अच्छे कार्य के लिए कभी मना नहीं किया जा सकता। जब उसको इतने भर से संतोष नहीं होता, भगवान के चरणों पर तो आ गया, मैं तो भगवान के गले से लगना चाहता हूं, तो बेटे वही फूल सुई को समर्पित होकर सुई छीलती हुई चली जाती है, धागा पिरोता हुआ चला जाता है, माला बन जाता है, भगवान के गले की माला बनी। यदि आपको राष्ट्र देवता की माला बनना है, समाज का उत्थान करना है फूलों के तरीके से, जैसे उन्होंने कष्ट सहा है, तो आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा और सहना भी चाहिए। जहां कहीं भी आप दुराचार देखें, जहां कहीं भी आपको कमियां नजर आए, उनको प्यार से दुलार से समझाइए। समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कहते हैं नहीं साहब, हम तो इतनों के पास जाते हैं और कोई मानता ही नहीं है। अच्छा, नहीं मानता तो रहने दें। मैंने उस दिन एक उदाहरण बताया था कि भगवान बुद्ध के समय में एक महिला आई। उस महिला ने कहा कि भगवान मैं क्या करूं, मेरा बच्चा गुड़ खाने से बाज नहीं आता। उन्होंने कहा कि बेटी अभी तो नहीं, एक सप्ताह बाद आना, तब मैं आपको बताऊंगा गुड़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सप्ताह बाद महिला आई। उसने कहा कि बच्चे पर ये क्या जादू हो गया, इसने तो गुड़ बिल्कुल छोड़ दिया, एक सप्ताह से नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बेटी इतने दिनों मैंने जिह्वा पर कंट्रोल किया और मैंने ही नहीं खाया। मैंने ये दिखाया कि बगैर उसके मैं रह सकता हूँ, कि नहीं रह सकता। तो मेरी अंतरात्मा की आवाज समझिए, आशीर्वाद समझिए, पुकार समझिए, वो सुन लिया है। ऐसा जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुदान और वरदान भी मिलते हैं, भगवान के मिलते हैं और सारे मानव जाति का भी मिलता है। भगवान का मिलता है कि नहीं मिलता हमें नहीं मालूम, लेकिन इस भगवान का जरूर मिलता है। ये जो बैठा है ये भगवान का स्वरूप है। इनकी सेवा में इतना आनंद आना चाहिए जितना गायत्री माता की आराधना उपासना में आता है, वही आपको इसमें आना चाहिए। तभी आपकी उपासना संपूर्ण है। संपूर्ण उपासना में जितना लाभ है उतना एकांगी में नहीं है। एकांगी में स्वर्ग मुक्ति पा लीजिए, फिर क्या होगा? दूसरे तुम्हारे भाई बंधु नरक की अग्नि में जलते रहें, हम स्वर्ग मुक्ति पाएंगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग मुक्ति। जब तक हमारा एक भी प्राणी नरक में रहता है तब तक हमें स्वर्ग की अपेक्षा क्यों रहेगी? हमको स्वर्ग की अपेक्षा नहीं रहेगी, हम नरक में ही रहेंगे। क्रमशः अगले अंक में
ज्ञान और विचार पुरुष हैं, इनकी पहुंच दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह घर के भीतर भी चली जाती है। भगवान केवल भक्ति से ही मिलते हैं, उनके लिए आकुल होकर उन्हें पुकारने से वे दौड़े चले आते हैं। बड़ी सुंदर बात है। एक कहानी था, किसी को अपनी प्रशंसा न करते देख हताश होकर तितली बोली, झिंगुर बंधु जरा मुझे तो देखो, मैं अप्रतिम सुंदरी हूँ। झिंगुर ने उत्तर दिया, बहन तितली, सौंदर्य का सही मानदंड अंतःकरण की पवित्रता है, न कि बाहरी श्रृंगार। वो उभरे तो इस सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। यह वचन जीवन के एक शाश्वत सत्य के रूप में सभी पर समान रूपेण परिभाषित होता है। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात एक दिन सभा में लंका की चर्चा होने लगी। हनुमान जी बोले, अशोक वाटिका में कमल के फूल लाल रंग के थे। सीता जी कहने लगी, फूल सफेद रंग के थे। भगवान राम विवाद सुलझाते हुए बोले, पुष्प सफेद रंग के ही थे, पर उस समय मां सीता की यह स्थिति देखकर हनुमान जी को क्रोध आया, जिससे उन्हें वे पुष्प लाल रंग के दिखे। वस्तुतः जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर दिखाई देता है। चलिए, बहुत सुंदर संदेश था। आइए अब आज के सत्र को साथियों विराम देंगे। कल हम लोग फिर से समय पर एकत्रित होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।